हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था चौथा। चौथे सवाल में हमको क्या दे रखा है, जैसे इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5, टू एक्स प्लस 2y बराबर 10। आपसे ये कहा गया है आपको ये ग्राफिकली सॉल्व करनी है इक्वेशन, और ये देखना है अगर कंसिस्ट है तो आप उसको ग्राफिकली सॉल्व करें। सबसे पहले आप देखिए ये पहली है। आप एक चीज देखते होंगे इसमें 2 है 10 यानी 2 10 है। अगर चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं। आप ये लिखिए द सेकंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई, आप 2 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे प्रत्येक संख्या को, पहली बात तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप देखिए 2y/2 बराबर 10/2। आप काट दीजिए, इससे निकट गया, इससे निकट गया, इससे निकट गया। यानी आप एक चीज देखेंगे तीन सेम आ गई इक्वेशन, यानी पहली और दूसरी जो इक्वेशन होगी वो सेम होगी। यानी अब आप वाला रूल लगाएंगे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे जो संख्या है वो a1 है, यानी a1 यहाँ पे है, अभी 1 है वो तुम्हारा b1 है, और ये तुम्हारा c1 है, ये आपका c2 है, यहाँ ये आपका b1 है, ये आपका क्या है, ये यहाँ 1 बचा, ये a2 बचा। यानी क्या बन गया a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन, और देखिए 1 अपॉन 1 5 अपॉन 5, ये भी कट जाएगा, यानी 1 अपॉन 1। यानी ये कौन सा रूल लग गया आपका 4, यानी एक तो ये कंसिस्टेंट है और ऊपर से ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी एक लाइन के ऊपर लाइन होगी। क्यों लाइन के ऊपर लाइन होगी, दोनों इक्वेशन तो भैया सेम है, ड्रॉ करना बहुत आसान है। आप एक इक्वेशन यहाँ से ले लीजिए, y = 5 - x ले लीजिए, आप यहाँ पे x y 0 मान लेगा, 1 मान लेगा, 2 मान लेगा, 3 मान लेगा। तो जब आप 0 रखोगे तो 5 बच गया, 5 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 3 हो जाएगा, और आपका 5 रखोगे तो 2 हो जाएगा। अब आप उसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है भाई, अच्छा बनाइए। ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y हो 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, ऊपर डिस्टेंस रखना 1 2 3 4 5। और आप यहाँ पे देखिए 0 5, पहला 0 है और 5 है यहाँ पे मिल गया, दूसरा 1 और 4 यहाँ मिल गया, तीसरा आपका 2 और 3। ये जो लाइन होगी आपकी ऐसी जाएगी, ये जो लाइन होगी x प्लस वाई बराबर 5 की लाइन, तो ऐसे ड्रॉ हो जाते हैं। अगर जो इतना सोल्यूशन आएगा वो आपको ड्रॉ करना है। अगर तो लाइन काट जाती है तो उसका सोल्यूशन होता है। अब आपको सवाल देखना है, ये एक सवाल है x - y बराबर 8, ये सेकंड नंबर का सवाल है। क्या दिया 3x - 3y बराबर। अब ये सवाल आप देखिए, आपको ये करना है कंसिस्ट और इनकंसिस्ट निकालना है, यानी इसको कंपेयर करना है। a1 x प्लस b1 y बराबर c2 से a2 x प्लस b2 y बराबर c2 से कंपेयर कर लीजिए। भैया यहाँ एक होता है जो चीज नहीं होती। a1 तो आपको मालूम चलिए क्या है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 क्या है भैया 1 अपॉन 3 -1 अपॉन -3 और 8 अपॉन 16। तो आप एक चीज देखेंगे,
1/3 1/3 बराबर 8/16, ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो आपका एक प्रकार से इनकंसिस्टेंट ग्राफ बनेगा ही नहीं, दो सोल्यूशन काटेंगे ही नहीं, देखना है इसमें साफ साफ लिख रखा है। जो आपकी इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट, तो आपको उसको ग्राफ बनाना है। दूसरा आपका सवाल क्या है? थर्ड नंबर का सवाल देखते हैं। थर्ड नंबर का सवाल है आपका 2x + y बराबर -6 बराबर 0, 4x - 2y -4 बराबर। सबसे पहले तो ये सवाल, आप इस सवाल में क्या करेंगे, यही दोनों जो कंपेयर करने वाली जो चीजें होती हैं इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे आपको खुद पता चल जाएगा भैया 2/4 A1/8, यहाँ 1 हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस करके यहाँ हो जाएगा -6 -4, A1/8। अब आपको पहचानना कौन सा दूंगा, 1/2, यहाँ -1/2 बराबर माइनस काटने का माइनस कर दो तो यहाँ आपका आ जाएगा, काट दीजिए 3 को दे दो। हमें इससे मतलब ही नहीं, हमें इससे मतलब ये तो बराबर आ ही नहीं रहा है, 3 नॉट इक्वल टू हो गया, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1। ये आपकी क्या है भैया? कंसिस्टेंट इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन है। इंटरसेक्ट करेगी और इसकी यूनिक सोल्यूशन ग्राफ आप बना लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। फोर्थ और बता देता हूँ आपको। फोर्थ में क्या है? 2x - 2y - 2 बराबर 0, और ये गया आपका 4x - 4y - 5 बराबर 0। ये सवाल है। अब आपको इसको बिल्कुल कंपेयर करिए। सवाल रहते हैं इसी तरीके से, यानी A1 A2, ये आपका A1 हो गया, A2/4 -2/4 -2/-5। भैया देखो सीधी सी बात है, माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, यानी 2/4 सेम है, 2/4 सेम है, 2/5 नॉट इक्वल। कौन सी इक्वेशन बनेगी? ये बनेगी आपकी इनकंसिस्टेंट। ये आपकी इक्वेशन है, इसके ग्राफ आप बना लेना, y की वैल्यू रख के चार्ट बनेगा और काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, आपको बन जाएगा। ठीक है, तो आपको अब हमारा अगला सवाल है। आप देखिए तो है आपके पास, आप उसमें पढ़िए 5वां नंबर सवाल क्या कह रखा है। सवाल ये कह रखा है आपने हाफ द पैरामीटर। सबसे पहले तो सवाल का 5वां में कह रखा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो भैया ये बात याद रखना, पैरामीटर रेक्टेंगल का क्या होता है आप लोग तो जानते हैं, 2l + b होता है। ये अगर आपका रेक्टेंगल है, ये l है, ये b है, ये b है, l + b + b बराबर 2l + 2b बराबर कॉमन एरिया l + b का हाफ पैरामीटर। हाफ का मतलब दोनों तरफ आधा है। तो ये पैरामीटर जो है बटे हाफ, l + b। उसने कह रखा है the half of a rectangle whose length is 4 more than its width, this is a 36। पैरामीटर आपको क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 36, यानी l + b बराबर दे रखा है आपको 36। और एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको 4 more than its width, यानी ये है जो लेंथ है 4 मोर है, यानी एल और पी की वैल्यू पता चलेगी क्या है। इसमें एल की वैल्यू क्या है 4 + b, पी की वैल्यू तो 2 है,
प्रीवियस इक्वेशन में भैया चाहो तो ये रख दो, अन्यथा आप मिलेगा एल प्लस एल बराबर 4 प्लस, यानी ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फाइंड इन डायमेंशन ऑफ गार्ड। आप इसको सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर दीजिए। एल प्लस बी बराबर 36, एल की वैल्यू रख दीजिए। 4 प्लस बी बराबर 2b बराबर 36, तो यहाँ पे हो जाएगी b बराबर 36 बराबर आपकी आ जाएगी 8। यहाँ पे भैया गलत होगा, निकल दिया 2b होगी तो -4 और हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगी 32, b बराबर 32 अपॉन 2 बराबर 16। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 16 बराबर 20। डायमेंशन क्या होगी भैया इस फिगर की, ये तो आपकी 20 हो जाएगी, ये आपको समझ में आया। ये चीज अगर चाहो तो इसको ग्राफिकली भी आप प्रूव कर सकते हो, ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वही रूल करना पड़ेगा, लेकिन ग्राफ में ये है कि आपको 20 तक 20 15 16 तक ले जानी पड़ेगी। तो यही है, पेपर में ये नहीं दिया जाएगा। अगर पेपर में ये दिया जाए कि ग्राफिकली करिए तो आप ग्राफिकली करिएगा, एनालिटिकल करिए तो एनालिटिकल, ज्यादातर एनालिटिकल ही है। अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल क्या कह रखा, अगला सवाल इस कह रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है उसमें 6 3y -8 बराबर 0। इसकी एक अनदर इक्वेशन बनानी है आपको, अगर इंटरसेक्टिंग करती हो। एक आपको बतानी है पैरेलल लाइन, और एक आपको बतानी है कोइंसिडेंट। भाई एक बात याद रखना, आप कुछ समझ लो, ये पैरेलल लाइन होगी, तुम अच्छी तरह जानते हो, a1/a2 v1/v2 नॉट इक्वल टू c1/c। कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, दोनों लाइनें बराबर होती है। इनमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है, a1x प्लस b, यहाँ पे आपको निकालनी है a2b2y माइनस c। अब तुमको अपने हिसाब से वैल्यू करना, आपका ये लॉ फॉलो करे इंटरसेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा कि पहला आपका बराबर नहीं होगा। आप कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, इसके लिए क्या इक्वेशन मान सकते हैं, पहली इक्वेशन मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 8 है बराबर 0। आप यहाँ पे ना बराबर करने के लिए यहाँ इन दोनों में कोई भी चीज ना हो, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए 3x प्लस 3y मान लीजिए, माइनस आप 8 मान लीजिए 9 मान लीजिए, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। आपकी मर्जी है, इसमें आपको लास्ट वाला टर्म नहीं होना चाहिए आपको, यानी कि आप बिल्कुल सेम इक्वेशन उतार लीजिए, यहाँ पे आप बिल्कुल सेम इक्वेशन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 9 कर दीजिए, ये बोलिए कोइंसिडेंट में तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब आप चाहो तो इसमें बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको पूरे पूरे कट जाए, तो यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए, 2 हो गए 1/2, यहाँ पे 6 कर दीजिए 1/2 हो गया, यहाँ 16 कर दीजिए, नहीं लॉ फॉलो करते हैं। अब आप इनके वेरिएबल करिए तो आपकी वही चीजें मिलेंगी भैया, 2y3 3y3 नॉट इक्वल टू आ रही है, ये बिल्कुल सेम आएगी भैया 2y2 3y3, और ये -8y -9, तो ये नहीं मिल रही है, ये तो बिल्कुल सेम आ जाएगी 2y4 3y6 -8y -16।
तो ये चीजें हैं, ये आपको बनानी होती है। बस ये है कि आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि पैरेलल हो, इंटरसेक्ट हो, कौन इंसिडेंट कौन सी। अब आपको एक अगला सवाल ये दे रखा है, ग्राफिकली है, आपको ग्राफ के थ्रू बनाना होगा, ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्ट करेगा, ये दे रखा है, आपको ड्रॉ करना है कहाँ, वर्टेक्स पे। ये सीधी सी बात है, एक सवाल आपको दे रखा है x माइनस वाई प्लस बराबर एक दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दो दे रखा है, डिस्टेंस डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या आप ड्रॉ करिए, ट्रायंगल बनेगा, जहाँ जहाँ कोने काट रहे हैं उसके आपको नाम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, y इक्वल टू x प्लस 1 कर दीजिए, मैंने y लेकर लिया। वन मानो, टू मानो, थ्री मानो, फोर मानो, फाइव मानो, सिक्स मानो, सेवन मानो, एट मानो, 9 और 10 तक हम लेंगे। सीधी सी बात है, 0 प्लस करोगे क्या आएगा, ये 1 आएगा, 1 प्लस करोगे 2 प्लस करोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें देखें 2y बराबर 12 माइनस 3, y बराबर 12 माइनस 3। इसको आप ड्रॉ करिए, अब इसको आप ड्रॉ करके देखिए। अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा, ये 12 माइनस 0 बराबर 6, यहाँ पे 6 आ जाएगी। 1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 बराबर 9 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 5। यहाँ वैल्यू 2 रखेंगे, 12 माइनस 6 बराबर 2 और 6 बटे 2 बराबर 3 रखेंगे तो 9, 12 में से 9 अगर कितने बचे, 3 बटे 9 बराबर 1.5। आप एक बात देखिए, अगर कायदे के हिसाब से देखिए 1.5 कम होता जा रहा है, 1.5 कम हो जाएगा। 4 रखेंगे 312 में 0 हो जाएगा, 5 से 15 3 बटे में माइनस का 1.5 माइनस 3, और उसके बाद कितना जाएगा माइनस 4.5, यहाँ पे हो जाएगा आपका आधा 6 हो जाएगा माइनस का। ऐसे आपको सेवन चलते जाएंगे। अब आप इनको ड्रॉ करेंगे तो एक वर्टेक्स बन जाएगा। ये जो आपके कोने बनेंगे, ये जो कोने आपके यहाँ मिलेंगे, ये चीज ये आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे अच्छी तरीके से होगा। और अगर ना हो पाए तो आप बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 3.1 आपकी